हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि अगला 6 महीने आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये मंथ वाइज रीडिंग रहेगा आपके लिए। हर महीने में क्या आपके लिए लाइफ में होगा वो हम सेपरेटली देखने वाले हैं। तो जो जुलाई महीना है वो मुझे दिख रहा है कि आपको अपने लाइफ में ऐसा सिचुएशन बनेगा जिसमें आपको थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाल के चलना पड़ेगा। आप ईगो बेस्ड ऐसा अड़ियलपन नहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ तो ऐसा ही होना चाहिए। आप थोड़ा सा अगर अपने आप को एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका लाइफ आसानी से चल जाएगा। एंड इट कुड ऑल्सो मीन कि इमोशनली थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़े। जैसे कि आप अपने रिश्तों में आपकी इमोशन से जो जुड़ा हुआ चीज़ है उसमें ज़्यादा आपको इम्पैक्ट होने वाला है। जुलाई मंथ विल बी अ मंथ ऑफ इमोशंस, क्योंकि आप ऐसे आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा कि जो चीज़ें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं उसमें आपको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट शायद से ना देखने को मिले। मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई खरा ना उतरे आपके लाइफ में। कुड बी पर्सन, कुड बी अ सिचुएशन। तो वो मुझे दिख रहा है कि जुलाई मंथ विल डिमांड फॉर दैट एंड इट्स एन एल्केमी। जितना आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे अपने एक्सपेक्टेशंस में तो वैसे करके जुलाई मंथ यू कैन कम फॉरवर्ड एंड अगस्त आपके लिए उसी एडजस्टमेंट का खुशियाँ ला रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स खुशियाँ आ रही हैं। अगस्त मंथ इज़ गुड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं तो सेलिब्रेशन है। घर में कोई सेलिब्रेशन होना या फिर आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होना, रिश्ते में कोई सेलिब्रेशन होना। योर फाउंडेशंस आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन द मंथ ऑफ अगस्त। टेम्परेंस वुड अगेन आई वुड से दैट अगर आप जुलाई मंथ ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपका लाइफ हेक्टिक रहे, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है या फिर अपने खुद की इच्छाओं में। बट इट इज़ ऑल गुड, बेटर। जैसे कि होता है ना, 2 रास्ते को मिला के चलोगे तो जाके अच्छा रहेगा आपका लाइफ। मतलब यू विल अचीव योर गोल। अगस्त एज यू कैन सी, जो लोग शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, मैरिज के लिए का अगर मैं देखूं तो मैरिज के बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं। हाफ वे टू मैरिज का कार्ड है। इट्स लाइक कि आपकी शायद से एंगेजमेंट हो, घर में मैरिज की बातचीत चले एंड समवन यू नो सितंबर मंथ में उसी चीज़ में आपका बहुत ही क्लियर कट आपको विजन दिख जाए। इफ़ इट्स वॉट एवर इज़ द रीज़न फॉर दिस सेलिब्रेशन, शायद से आप वेकेशन में जाएँ, अपने फैमिली के साथ जाएँ, तो सितंबर इज़ अगेन ब्रिंगिंग क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। एक रशिंग थ्रू है आपके जो लाइफ का जो होल अभी मुझे जो दिख रहा है इन 6 महीनों में इट इज़ बिकमिंग स्लोली स्टेबल, मोर स्टेबल। स्टेबल से मेरा मतलब है कि पैसा, घर, प्रॉपर्टी, शादी, ये सब की तरफ जा रहा है आपका। एंड सॉरी कैंसर, अगर आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं तो वो और ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। ओके, सो सेलिब्रेशन इज़ देयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर इज़, मुझे दिख रहा है आप किसी चीज़ की तरफ बहुत ही आगे, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हो एंड इट इज़ अगेन रिलेटेड टू योर फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर में आप हो सकते हैं, आपके फैमिली पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके किड्स हो सकते हैं, आपका खुद का खुशी से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन, मतलब अपने गोल को अचीव करना, करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, दैट आई सी हैपनिंग। एंड अक्टूबर इज़ अगेन थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़े से बहुत सारे ऑप्शंस रहना, इमोशनल थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं आप शायद से सोच के, विचार करके, रादर देन मेकिंग एनी एफर्ट्स। टाइम वेस्ट थोड़ा सा होना मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज यू विल नॉट बी क्लियर कि आपके लिए कौन सही है, क्या सही है। इस टाइम पे थोड़ा सा अपने ऑप्शंस को वैलिडेट करें। जो कोई भी लोग, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, वो आपको थोड़ा सा भटका के रखने वाला है। आपको लगे, आपको होता है ना दूर के ढोल सुनहरे वाले, दूर से आपको हर चीज़ अच्छा दिखेगा लेकिन अगर आप पास में जाके देखोगे तो बहुत सारे स्नेक्स भी हैं। सो ट्रस्ट केयरफुली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर पीपल एंड सिचुएशंस। ओके, एंड इसमें टाइम वेस्ट ना कर दे। मतलब सपने बुनते में टाइम वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं या फिर ऑल द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर गुड फॉर यू, बट ऐसा नहीं है। कुछ आपके अगेंस्ट भी जाने वाले हैं। नवंबर में अगेन आई सी दैट यू विल बी टोटली फोकस्ड ऑन योर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, जैसे कि प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, फॉर योर सेल्फ, हाँ,
करियर में, रिलेशनशिप्स में यू विल बी क्वाइट स्टेबल, यू विल बी फोकस्ड कि अभी और मुझे टाइम पास नहीं करना है, जो आप अक्टूबर मंथ में कर रहे थे। तो आप उस टाइम पे आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगा नवंबर मंथ में कि मेरे लिए कौन सही है, क्या सही है, एंड आपका फोकस टोटली कॉन्क्रीट चीज़ों में हो जाएगा, जो आपके पास में मतलब लॉस में नहीं है, मतलब हर चीज़ आप उसी में मेहनत करोगे जो आपको गारंटीड रिटर्न्स देने वाला है। वो पुख्ते रिश्ते हो सकते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, पेरेंट्स, फैमिली, उन सब चीज़ों में फोकस करना, या फिर आपके करियर में फोकस करना, पैसों में फोकस करना, एकेडमिक्स में फोकस करना, क्योंकि वो ज़ाया नहीं जा रहा है। तो आपका बिहेवियर बिल्कुल कैजुअल नहीं रहने वाला, आपका बिहेवियर बहुत ही सॉलिड एंड फ्यूचर फोकस्ड रहने वाला है नवंबर मंथ में। एंड ये जो आप गोल अपनाओगे, ये जो आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आएंगे कैसे और फ्यूचर को और कैसे बेटर किया जाए, मैं अपना जो एम्पायर है और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, उसके लिए आप दिसंबर मंथ में आपको और मोर एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम, सोर्सेस ऑफ फैमिली हैप्पीनेस, सोर्सेस ऑफ लव हैप्पीनेस, ये सारा आपको नज़र आ जाएगा एंड यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स दैट। चैरियट कार्ड है, तो दिसंबर कुड बी अ मंथ ऑफ वेकेशन फॉर यू, अदरवाइज आई सी दैट यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। आपको अपने लाइफ में ना, यहाँ पे देखिए आपने शुरू किया था टेम्परेंस के साथ में, जहाँ पे हम दोनों इच्छाओं को, दो डिफरेंट टाइप की इच्छाओं को, दो लोगों के बीच का एडजस्टमेंट भी हो सकता है, दो लोगों के बीच का एडजस्टमेंट इन कनेक्शन, दो करियर में कुछ बीच का एडजस्टमेंट एल्कमाइज करके करना, मतलब 50% आप आगे बढ़ रहे हैं, 50% वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे करके आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो वो मुझे जुलाई से शुरू होकर दिसंबर में मुझे दिख रहा है कि आपको अपना जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है ना, वो बहुत क्लियरली और बेटर तरीके से, ये जो उतार चढ़ाव जो आप जाओगे, वैसे सब कुछ ऊपर ही जा रहा है। ओनली द अक्टूबर मंथ थोड़ा सा आपको स्लो चल सकता है अक्टूबर मंथ, एंड यू आर नॉट हैम्परिंग, आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है अक्टूबर में, बट इट विल बी लाइक वेस्ट ऑफ टाइम आपको फील हो सकता है अक्टूबर मंथ में। सो बाय दिसंबर आई सी दैट आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको रथ के दो पहियों को बैलेंस में रख के अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, आपको अपना गोल नज़र आ जाएगा। आप अपना गोल तब तक डिसाइड कर चुके होंगे, मतलब आपको कुछ और अच्छा, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है ना, उससे और बेटर कुछ आपको लाइफ पर्पस से रिलेटेड आपको उस टाइम पे दिमाग में आएगा कि उसमें मुझे उस तरफ जाना चाहिए। एंड इट्स फॉर मैक्सिमम कैंसर इट इज़ द लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स, घर, प्रॉपर्टी, मैरिज, या ऑलरेडी कमिटेड जो हमारे रिश्ते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, अपना करियर को स्ट्रॉन्ग करना, एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीज़ें, प्रोवाइडर फॉर अदर फैमिली मेम्बर्स ऐसा होना, दूसरों की खुशी का ख्याल रखने की कोशिश करना, एंड एक प्रोमिनेंट फिगर अपने सोसाइटी में बनना, ये सारी चीज़ मुझे नवंबर दिसंबर में होते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल तो जो 3 महीना है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का रहने वाला है। इट इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल एंड हैप्पीनेस, लकी गो हैप्पी वाला सिचुएशन है, बट लेटर ऑन इन द 25 के लास्ट 2 मंथ्स आपको काफ़ी कुछ देखे जाने वाले हैं। मैं आपका देख लेती हूँ कैंसर की करियर आपका कहाँ जा रहा है इन 6 महीनों में। एक्शन टाइम, God helps those who help themselves. It's not sufficient to just dream of being successful or praying to God. You have to take actions as well. Consistently working on your priorities will give you fruitful results. देखिए ये जो आपका कैनवस है, आपके लिए दरवाज़ा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, पर चलना तो इस घर के बाहर आपको ही है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि होता है ना, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे आप डरते हो सोशल मीडिया में आने से, बट आपको फ़ायदा तभी होगा जब लोगों के नज़रों में आओगे। मैंने बहुत ही एक रैंडम एग्जांपल दिया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डार्क में हो, आप मेहनत कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट शोइंग ऑफ टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे कि अपनी कंपनी में अपने काम सिर्फ चुपचाप काम नहीं करना, काम का मार्केटिंग भी करना। सो टेक एक्शंस ऑफ मार्केटिंग योर वर्क एज वेल, तो जाके आपके रिजल्ट्स जो है वो फास्ट फॉरवर्ड एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो जाके आपका नाम बनेगा, तो जाके नाम बनेगा तो पैसा आएगा, ठीक है। सो यू नीड टू वॉक कम अंडर द लाइट, नॉट इन द डार्क। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे लग रहा है कि द चैरियट आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कुछ थोड़ा सा बैकफुट में चल रहे हो एंड आपको कहाँ आगे बढ़ना है। दैट्स वेरी गुड। आई मीन दिस 6 मंथ्स आर वेरी गुड, एक्चुअली आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ कैंसर।
इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग, अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो ऑरा हीलिंग ले सकते हैं। एंड हमारा जो बेस्ट सेलर है वो है ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट। उसमें आपके करंट लाइफ में अभी क्या चल रहा है एंड फ्यूचर का प्रेडिक्शन, होल लाइफ का एक्चुअली प्रेडिक्शन। देन एक गाइडलाइंस मिलता है कि आपके लाइफ में क्या हर्डल्स आ रही हैं, आने वाली, उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हो। फाइनेंशियल हर्डल है, रिलेशनशिप हर्डल है, ये सारा रिपोर्ट में निकल के आ जाता है जो भी आपके लाइफ में चल रहा है। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग। सो उसके भी रेमेडीज उस पैकेज में इंक्लूड है। अगर हमारी रिपोर्ट में निकलता है कि ब्लैक मैजिक है, पितृदोष है, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं, तो उसके भी रेमेडीज़ आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। एंड पीपल हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर लाइफ फ्रॉम डार्क टू लाइट ड्रास्टिकली थ्रू दिस रिपोर्ट। सो रेस्ट इज़ अप टू यू. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.